अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आज हम मार्केट का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। मार्केट थोड़ी सी ऊपर आई है, हम देखते हैं कि मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी या इससे नीचे चली जाएगी। अगर आपने एंट्रीज़ वगैरह ली हुई हैं कुछ करेंसीज़ के अंदर तो आपको वहाँ से एग्ज़िट करना चाहिए या मज़ीद रुकना चाहिए। तो आ जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और ये हमारे पास सबसे पहली जो करेंसी होती है हमेशा की तरह वो है बिटकॉइन। इससे आप बोर ना हुआ करें, बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो सारी की सारी करेंसीज़ जो हैं, तकरीबन मेजॉरिटी करेंसीज़ जो हैं वो ऊपर जाती हैं। इसका मैंने आपको पहले भी अपने ग्रुप टेलीग्राम के अंदर मैंने एक सीन दिखाया था कि बिटकॉइन के साथ ही सारे के सारे जो चार्ट है ना वो बिटकॉइन को फॉलो कर रहे होते हैं। बिटकॉइन नीचे जाता है तो सारी की सारी नीचे जाती हैं। और आल्ट कॉइन का सीज़न जो है वो जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। बिटकॉइन का सीज़न अलग होता है, आल्ट कॉइन का अलग होता है। ये सारी बातें जो है ना, ये टर्म्स और ये कंडीशंस वगैरह ये सारी आपको समझ आने लगेंगी। हर काम की एक ज़बान होती है, वो ज़बान जब आप सीख जाएंगे तब आप उस काम में आपको मज़ा भी आएगा, प्रॉफिट भी आएगी और आप उस काम से बोर नहीं होंगे। अभी के लिए हम बिटकॉइन के एनालिसिस के ऊपर हैं। ये जो आपको ये 3 दायरे से नज़र आ रहे हैं कर्व, ये क्यों लगाए मैं साथ साथ आपको सिखाने की कोशिश इसलिए करता हूँ क्योंकि ये सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी नहीं होती, बाकी सब चीज़ों को देखना होता है। अब ये देखें, ये डबल बॉटम कहते हैं इसको। मतलब कि बिटकॉइन नीचे आया, कोई भी करेंसी नीचे आई, ऊपर चली गई, फिर से नीचे आई, तो इसको कहते हैं कि ये 2 दफ़ा अगर ये ऐसे बन गया तो ये डबल बॉटम हो गया। जैसे ये बना हुआ हमें नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन नीचे आया और दोबारा से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, इसको कहते हैं डबल बॉटम। और इसकी नेक लाइन भी देखनी होती है। नेक लाइन पीछे किसी न किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के साथ होनी ज़रूरी है। अब क्यों, ये देखें, यहाँ पे इसकी एक बहुत मेजर जो है वो रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट के तौर पे भी ये काम करती रही है। ये देखें, यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे थी ये मैं बताता हूँ आपको। अभी ये इसकी सपोर्ट के तौर पे भी काम किया इसने, यहाँ से मार्केट ऊपर भी गई है, और ये इसकी रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम किया, मार्केट यहाँ से नीचे भी आई है, ये देखें, ठीक है। और काफ़ी सारा इसने मार्केट ने डंप लिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है, और डबल बॉटम बनाने का मतलब होता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी। ये बुलिश साइन होता है। बुलिश का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगी, ये बुलिश साइन है, ठीक है। तो अभी के लिए मेरा जो एनालिसिस है वो ये कह रहा है 4 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर हैकेनेशी कैंडल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं सारी चीज़ें इसलिए बताता हूँ आप खुद भी क्रॉस वेरीफाई कर सकें। तो मेरा एनालिसिस ये कह रहा है कि बिटकॉइन कम से कम इस रेजिस्टेंस तक तो जाएगा। ये 48,000 के करीब बनती है, 48,174 के करीब बनती है, तकरीबन 48,000 ही समझें। जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ेगा बिटकॉइन यहाँ पे आके स्टेबल नहीं हो सकता। अगर इसको तोड़ गया तो फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ हमें नज़र आएगा। इनके दरमियान छोटी छोटी रेजिस्टेंस बनेगी, क्योंकि कभी भी मार्केट जो है वो सीधी ऊपर नहीं चली जाती। मार्केट का जो बिहेवियर होता है वो इस तरह से होता है, मार्केट ने हमेशा इस तरह से जाना होता है। तो ये जो आपको लोअर नज़र आएगी मार्केट यहाँ पे, ये लो नहीं है, ये लोअर हाई है, ठीक है। तो मतलब जहाँ पे आपने परेशान नहीं होना। मार्केट अगर ऊपर जाके नीचे आती है तो आपने ये देखना है कि ये जो लो इसने बनाया है ये इस वाले लो से, ये जो पीछे वाला जो लो था इससे ऊपर है कि नहीं। अगर ये इससे नीचे आ गया, समझ में आ रही बात आपको, तो फिर मार्केट का डाउन ट्रेंड है। अगर मार्केट ये पहले वाले लो से दूसरे वाला लो जो बनाएगी वो ऊपर बना रही है तो मार्केट का अप ट्रेंड है, फिर आपने परेशान नहीं होना। फिर मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाती। वो तो किसी इवेंट की वजह से, किसी फंडामेंटल की वजह से मार्केट ऊपर जाती भी है, लेकिन वो बहुत कम सिनेरियो होते हैं। जैसे कि बिटकॉइन के बारे में अगर किसी कंट्री की खबर आ जाती है कि वो लीगल टेंडर के तौर पे इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बिटकॉइन एकदम से ऊपर जाएगा, लेकिन वो वैसे नीचे भी आ जाएगा। वो जो नए इन्वेस्टर उसके अंदर आएंगे, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर फ़ायदा उठाना चाहेंगे वो उसके अंदर अपने फंड्स डालेंगे और वो निकाल लेंगे। बाकी जो मार्केट अपना बिहेवियर रखती है वो हमेशा ऐसे ऐसे चलता है बिहेवियर। तो चार्ट का ये एक रूल होता है कि मार्केट कभी भी सीधी ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट हमेशा ऐसे होती हुई नज़र आएगी। ये हो गया बिटकॉइन। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको साथ में इसका एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखें, डबल बॉटम का ये काम होता है। ये देखें, ये नेकलाइन मैं आपको बता रहा था, इसकी यहाँ पे एक सपोर्ट है या रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई थी। बिटकॉइन का सेम यही सिनेरियो आपको नज़र आया। ये फर्स्ट बॉटम है, ये सेकंड बॉटम है, ये नेकलाइन है। तो बिटकॉइन आपको अभी ऐसे ही नज़र आ रहा है और जहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बहुत चांसेस हैं। ये मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको कन्फर्म हो जाए कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। ये जो बड़े बड़े मतलब होते हैं ना एनालिसिस करने वाले, वो ये बता रहे होते हैं, एनालिस्ट जो होते हैं। अच्छा, बिटकॉइन के ऊपर जाने के जो दूसरा जो मुझे नज़र आ रही चीज़ वो ये है कि कॉइनबेस प्रो जो एक्सचेंज है, दुनिया की नंबर 1 नंबर 2 कह सकते हैं एक्सचेंज इसको, इसने पिछले महीने के अंदर तकरीबन 40,000 जो बिटकॉइन है वो बेच दिए थे।
तकरीबन। अभी इनका जो ये नफ़ी वाला जो बैलेंस है ये कम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। बिटकॉइन ये ख़रीद रहे हैं पिछले 7 दिनों के अंदर अच्छा खासा BTC इन्होंने ख़रीदा है 4222, और पिछले 24 घंटे के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा BTC इन्होंने ख़रीदा है 2500 के करीब। अगर टोटल बैलेंस देखें तो आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आपने अभी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में चले जाएँ, ग्रुप को आपने लाजमी ज्वाइन करना है। मैंने वहाँ पे बताया था कि 62,000 ये माइनस 62,000 हो गया था BTC टोटल एक्सचेंजेस के पास। बिटकॉइन का जो बैलेंस होता है वो कम होता हुआ हमें नज़र आ रहा था, इसलिए BTC की जो प्राइस थी वो हमें ऊपर जाती हुई नज़र नहीं आ रही थी। अभी ये 47,000 पे आ गया, मतलब कि एक्सचेंजेस ने बिटकॉइन को दोबारा से ख़रीदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये यहाँ से BTC एक्सचेंजेस ख़रीदती जाएंगी, BTC की प्राइस हमें मज़ीद अप्रिशिएट होती हुई नज़र आएगी। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने जिस करेंसी का भी सिग्नल दिया है वो सारे के सारे सिग्नल टेलीग्राम में पड़े होते हैं, मैं डिलीट नहीं करता। कुछ सिग्नल्स होते हैं, मैंने हमेशा बताया हो कि जितना भी बड़ा ट्रेडर हो, प्रोफेशनल ट्रेडर हो, एनालिस्ट हो, कोई भी हो, 100% कोई भी ट्रेड ठीक नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता। मैं कभी भी अपनी ज़बान से ये नहीं कहूँगा कि मैं तो 100% आपको ट्रेड ठीक दे रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं अगर आपको 10 ट्रेड दूंगा उसमें से 6 या 7 ट्रेड जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगी, 3 या 4 के चांसेस होंगे वो स्टॉप लॉस को हिट करेंगी। मैं पहले बता रहा हूँ, बाद में आपने बिल्कुल एतराज़ नहीं देना। स्टॉप लॉस को हिट करेंगी, आपका लॉस होगा उसमें, लेकिन आपने रिस्क मैनेजमेंट रखनी है। मेरा टाइम नहीं मुझे मिल रहा, अभी ईद में थोड़ी मसरूफियत बनी हुई है ईद की वजह से। जल्द ही आपको एक वीडियो मिल जाएगी रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इसको कैसे आपने मैनेज करना है। कि आप 10 ट्रेड लेते हैं, वो 10 की 10 पास हो जाती हैं ट्रेड। उसके बाद आप 10 ट्रेड लेते हैं, वो 10 की 10 ट्रेड जो है वो फेल हो जाती हैं। तो आपने 20 ट्रेड ली, 50% आपके जो हैं वो ट्रेड आपकी कामयाब हुई, 50% नाकाम होगी, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट में कैसे रहेंगे, इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ये रिस्क मैनेजमेंट मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरह से आपने इसको मैनेज करना है। बाकी इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि जितने भी मैं सिग्नल दे रहा हूँ इनको आप क्रॉस वेरीफाई किया करें कि मेरे सिग्नल कैसे काम कर रहे हैं। ये OKB का मैंने एक सिग्नल दिया था, इसको मैंने कहा था कि इसको आपने 3 स्टेप्स के अंदर बाई करना है। यहाँ पे मार्केट थी और यहाँ पे मैंने कहा था कि इसको बाई कर लें। उसके बाद मैंने कहा था यहाँ पे बाई करें। ये जो है सपोर्ट लाइन ये मैंने बाद में ड्रा की थी अपनी किसी वजह से। 1, 2 और 3, ये 3 ग्रीन कलर की जो लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं, इनमें मैंने कहा था कि आपने बाई करना है। और जिन लोगों ने बाई किया उन लोगों को अब ये देख लें कि यहाँ से लेके वो लोग 9.37% प्रॉफिट में हैं, 9% वो लोग प्रॉफिट में हैं। कितने दिन के अंदर, ये देखें जहाँ पे मैंने दी थी 1 मई को, आज है जी 3 मई, तो मतलब 3 मई इनकी UTC टाइम के मुताबिक, अभी हमारे पास तो 2 मई है। तो एक दिन के अंदर वो लोग 9% प्रॉफिट में हैं, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी झंझट के, फ्यूचर ट्रेड के बिना 9% प्रॉफिट आप ले सकते हैं। जो लोग 300-400 की ट्रेड यहाँ पे जिन्होंने ली थी वो अच्छे खासे जो है वो प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे हैं। अथीरियम की बात कर लेते हैं। अथीरियम भी बिटकॉइन के साथ ही हमें हमेशा नज़र आता है, लेकिन आज मैं बताऊँ अथीरियम ने डबल बॉटम नहीं बनाई। ये देखें अथीरियम की हमें डबल बॉटम नज़र नहीं आ रही, तो अथीरियम के ऊपर जाने के चांसेस तो हैं। ये अपनी स्पॉट लाइन के ऊपर खड़ा है बिल्कुल, लेकिन बाकी अगर आपको ये लग रहा है कि बिटकॉइन के साथ साथ ये ऊपर जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा। बिटकॉइन ज़्यादा पंप करता हुआ हमें नज़र आएगा, अथीरियम उतना पंप करता हुआ हमें नज़र नहीं आएगा। अथीरियम की जो डोमिनेंस है वो आई थिंक थोड़ी सी लो है आजकल। जैसे अप होगी तो मेरे ग्रुप के अंदर आपको सिग्नल मिल जाएगा। बाकी अथीरियम के अंदर आप ट्रेड लिया करें, अथीरियम को आप ऐसे छोड़ना दिया करें। ये देखें मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बताता हूँ। मैंने इसका जो सिग्नल दिया था, इस अथीरियम या बिटकॉइन के जो सिग्नल होते हैं ना, ये बार बार चेंज नहीं होते। बाकी करेंसीज जो है वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रही होती हैं, तो इसके सिग्नल चेंज करने पड़ते हैं। अथीरियम के ऊपर जो सिग्नल मैंने दिए हैं वो चेंज नहीं होते। इसकी जो रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट है वो वही रहेगी, उसी के ऊपर अथीरियम चलता जाएगा। अगर कोई इसकी मज़ीद अपडेट होती है तो मेरे ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगी। अब अथीरियम का जो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 2512 है। ये मैंने अपने ग्रुप के अंदर इसका सिग्नल दिया था। पिछली वीडियो जो एनालिसिस किया था वीडियो के अंदर मैंने, उसमें भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे आप इसको बाई कर सकते हैं 2512-14 के ऊपर आप इसको बाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी इसकी सपोर्ट है, लेकिन ये ना सोचा करें कि इससे नीचे जा ही नहीं सकता। आप 100% अपना कैपिटल यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे, 20%, 25% या मैक्सिमम 30% आप अथीरियम के ऊपर लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। बहुत जल्द एक वीडियो आएगी कि BTC और अथीरियम के ऊपर आप काम करके डेली के 10 या 20 डॉलर आप कैसे कमा सकते हैं। एक वीडियो आएगी और वो रियल वीडियो होगी, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे कमा सकते हैं। बाकी करेंसीज़ की बात नहीं करेंगे, बाकी करेंसीज़ के ऊपर आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन लॉस के चांसेस भी हमेशा ज़्यादा होते हैं। अथीरियम और बिटकॉइन के सिर्फ बारे में बात करेंगे कि इनसे आप 1000 डॉलर या 2000 डॉलर लगा के 10-20 डॉलर कैसे कमाएंगे बिना रिस्क के, ठीक है।
और उसमें क्या होगा कि आपके पैसे जो हैं वो हम फंसने से बचाएंगे, कि आपके पैसे लॉन्ग टर्म के लिए फंस ना जाएं। कि आपने कुछ जो टूल्स हैं ना उनको इस्तेमाल करना सीखना है आपने, ट्रेडिंग व्यू का। और वो टूल्स आप कहाँ से सीखेंगे, मेरी वीडियोस देख के भी आप सीख सकते हैं। ये जितने भी टूल्स आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे टूल्स आपके काम आते रहते हैं। ये वो टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप मार्केट को देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोग इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करते, स्कैम के अंदर फंसते हैं, पैसे किसी न किसी को पकड़ा देते हैं। वो चीज़ें आपने नहीं करनी, ठीक है। उसके अलावा मैं एक चीज़ आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा कि ये हमारे पास एक स्मार्ट सा टूल है। यहाँ पे मोर टेक्निकल के ऊपर आएंगे। किसी भी करेंसी के अंदर अगर आप मिसाल के तौर पे एथेरियम के अंदर मैं खड़ा हूँ अभी, तो मोर टेक्निकल के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। अभी एक दिन के अंदर हम देखते हैं तो एथेरियम जो है इसके सेलर्स जो हैं वो 14 हैं और जो इसके बायर्स हैं वो 4 हैं। 8 बंदे न्यूट्रल खड़े हैं यहाँ पे। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करते हैं तो सेलर कम हो रहे हैं। 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर सेलर मज़ीद कम हो रहे हैं, मतलब एथेरियम को लोग ख़रीदना चाह रहे हैं अभी, ठीक है। 1 घंटे के देखेंगे सेलर मज़ीद कम है। 5 मिनट के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे मज़ीद सेलर आ गए हैं। मतलब मार्केट अप एंड डाउन हो रही है बार बार, ठीक है। मार्केट की जो कंडीशन है वो अभी इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो इसलिए कहता हूँ स्टॉप लॉस हमेशा लगाया करें। मैंने स्टॉप लॉस की एक वीडियो बना दी थी, OKX के बारे में अलग से वीडियो बना दी है, बाइनांस के बारे में अलग से वीडियो बना दी है। वो दोनों वीडियोस आपने ज़रूर देखनी है ताकि आपको पता चल सके आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, टेक प्रॉफिट आप कैसे लगा सकते हैं, OCO ऑर्डर भी उनको कहते हैं, ऑन कंडीशन ऑर्डर। ये सारी चीज़ें आप सीखा करें। जब तक ये नहीं सीखेंगे आप ट्रेड लेंगे उसमें से लॉस होगा। और अगर आप किसी करेंसी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे, तो अगर आप अभी आपके पैसे पूरे हो रहे हैं या आप थोड़े बहुत लॉस में हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने $2000 लगाया और 100 या 200 के करीब आप लॉस में हैं, तो मैं कहूँगा कि आप निकल जाएं। उसकी वजह यह है कि अक्सर लोगों ने बहुत सारी करेंसीज़ के अंदर पैसा फैला दिया है। एक वक्त के अंदर आपने मैक्सिमम 2 या 3 करेंसीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है, इससे ज़्यादा आपने करेंसीज़ नहीं ख़रीद के रखनी होती। क्रिप्टो मार्केट है, इसने नीचे आना है तो बता के नहीं आना। स्टॉप लॉस आप वैसे इस्तेमाल नहीं करते, मुझे पता है। आप जितना भी कह लें कि हम तो इस्तेमाल करते हैं, मुझे पता है आप इस्तेमाल नहीं करते। आपके जहन में ये होता है कि मार्केट जब नीचे आएगी तो हम देख रहे होंगे, हम सेल कर देंगे। लेकिन होता क्या है, हम देखते देखते सो जाते हैं, किसी काम में चले जाते हैं, नहाने चले जाते हैं, तो क्या होता है कि पीछे से मार्केट नीचे आती है और हम फंस जाते हैं। स्टॉप लॉस का हमेशा फ़ायदा होता है, कोई फ़ीस नहीं होती लगाने की, लगा दिया करें। उसके बाद आप मैनुअल भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मैंने बेचना है या ख़रीदना है और मज़ीद, तो आप मैनुअल ट्रेड कर लें, स्टॉप लॉस को खड़ा रहने दें, ठीक है। तो इसमें कोई फ़ीस तो लग नहीं रही होती। और जिन लोगों ने मिसाल के तौर पे 10-20 करेंसीज़ के अंदर एक वक्त के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी होती है, तो होता क्या है, आखिरी बात, इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। होता क्या है कि लोग बहुत सारी करेंसीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर मार्केट सारी की सारी ऊपर जाती है तो उन करेंसीज़ में से, मिसाल के तौर पे मेरे एक सब्सक्राइबर ने 25 करेंसीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, शायद वो वीडियो देख रहे हैं अभी। 25 करेंसीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या होगा, मार्केट जब नीचे आएगी तो सारी की सारी करेंसीज नीचे तो आएंगी, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाएगी तो सारी करेंसीज ऊपर नहीं जाएंगी। उनमें से 3, 4, 5 करेंसीज ऐसी होंगी जो नीचे ही रह जाएंगी, वो आपके पैसे खा जाएंगी, आप उनको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश ये करें कि 2 से 3 करेंसीज के अंदर ट्रेड लें, उनसे ज़्यादा ट्रेड ना लें, और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें ताकि आप एक लिमिट के अंदर आके निकल जाएँ। अगर आप बिगिनर हैं, आप न्यू कमर्स हैं, यहाँ पे न्यूबी हैं आप, तो कोशिश करें कि आप स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल ट्रेड ना लें। और मैंने आपको बताया था पेपर ट्रेडिंग के बारे में, मेरी एक वीडियो, वो भी आप देख लें पहले जाके। अगर आप मेरे सिग्नल को फॉलो करते हैं या किसी और ग्रुप के सिग्नल को फॉलो करते हैं, जब तक आप 1 महीना ट्रेड नहीं करेंगे पेपर ट्रेडिंग, और आप $1,00,000 जो आपको ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट दे रही है, अगर उस 1 लाख से आप पैसे नहीं कमा रहे, तो आप अपने $10-20 लगा के भी कुछ नहीं कमा पाएंगे। ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ। खैर, आज की वीडियो में इतना ही, छोटी सी अपडेट देनी थी मार्केट की, कि ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। मुझे जो लग रहा है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना है, टारगेट मैं इसका 200 रख रहा हूँ लाइक का। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक आपने ज़रूर करनी होती है, वीडियो मोटिवेशन मिलती है और मज़ीद लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचने में भी हेल्प मिल जाती है। तो दुआ में आप याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।